बेटा ये क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हैं। आज असाइनमेंट नंबर 1 को हम इसमें सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 में बेटा जो वे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, आप यही वे यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहले ये देखें, इसमें इंफॉर्मेशन आपको किस टाइप की गिवन है। ओके जी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बेटा इसमें क्या है कि आपके पास एक एरोप्लेन है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है। वेलोसिटी इसके अंदर देख लें, स्टार्टिंग में बेटा कितनी दी है, 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, एंगल आपके पास आ गए विद एक्स एक्सिस। और दूसरी बात इसमें क्या की है, थ्रू अ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस विंड ब्लोइंग एट एन एंगल। एंगल्स जो आपके पास सेकंड गिवन है बेटा वो कितना है, 260 है। ये भी आगे क्या लिखा हुआ विद एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पर बेटा फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी आप इवेल्युएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर देख लें, सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा है क्या बेटा। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, जो कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है बेटा, वेलोसिटी, इसे v1 कह दूं, पहला आपके पास है। ये आपके पास 120 मीटर पर सेकेंड है बेटा। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास एंगल है थीटा 1, वो कितना है आपके पास बेटा, 10 डिग्री है। इसी तरह सेकंड जो वेलोसिटी आपके पास है v2, वो आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड है। और इसके साथ साथ आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डेंस में एंगल है, ये आपके पास कितना है बेटा, 260 डिग्री। ठीक है। और रिक्वायर्ड हमें क्या है बेटा, कि हमने इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि वेलोसिटी हमारे पास है क्या। ठीक है, इस रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए इस गिवन इंफॉर्मेशन को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक पॉइंट बेटा इसके अंदर आपने ये देखना है कि जब आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या है बेटा, वी एक्स प्लस वी वाई की सूरत में लिखी जाती है, वैसे अगर हम इसको लिखें। बट आपको पता है जब आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें आप दो चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें आप ये वेलोसिटी है कितनी, इसका मतलब क्या है, आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इसके वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर को। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, और आपको कैसे पता चलेगा इसमें एक्स एक्सिस पर कितनी फोर्स लग, कितनी वेलोसिटी है, और वाई साइड पर कितनी वेलोसिटी है। तो इसका कंबाइन इफेक्ट अगर हमने चेक करना है, उसके लिए बेटा हम काम ये करते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी v1 है, इसको आप v1x कह दें। और आपको पता है, एक रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देता हूँ, कि अगर आप इसमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक, मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास v है, और यहाँ से मैंने कुछ एक्सेस ड्रॉ किया, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका क्या कंपोनेंट है बेटा, वाई कंपोनेंट। वी एक्स आप कैसे इवेल्युएट करती हैं, वी कॉस थीटा के थ्रू। और इसका वाई वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो आप फाइंड आउट करते हैं वी साइन थीटा के थ्रू। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज करना है। v1x की जगह पर बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v1 कॉस थीटा है, तो इसके साथ 1 भी लिख दूंगा। तो बेटा वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर v1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 120, और कॉस 10 डिग्री आपके पास है। और इसकी वैल्यू को बेटा हम यहाँ कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लेते हैं। हमने क्या कहा, 120 को बेटा मल्टीप्लाइड करना है कॉस 30 डिग्री से, कॉस 30 सॉरी 10 डिग्री से। तो ये रिजल्ट बेटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 118.17 हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो इसके अंदर भी बेटा हम यहाँ पर इस पॉइंट को लिखते हैं, 118.17 आपके पास ये रिजल्ट आ गया है, इसको यहाँ पे लिख, 118.7 आपके पास आ गया। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके बेटा, या फिर इसको अप्रोक्सीमेट अगर रिजल्ट लिखना चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 118.7 को हम 17 हमारे पास था। ठीक है, तो इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इस 7 को 2 पर। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली इसको रिजल्ट क्या लिख दिया, 118.2 हमारे पास आ गया। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था बेटा 118.17, मैंने 17 को राउंड ऑफ करने के बाद क्या लिख दिया बेटा, इसको 2 लिख दिया।
तो ये हमारे पास इसकी x के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो वेलोसिटी है वो निकाल ली है। सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ v1x जो है बेटा वो आपके पास क्या आ गई है, 118.2 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर v2x फाइंड आउट करना चाहता हूँ सेकंड, तो बेटा आप सेकंड रिजल्ट इसके यूज कर लेंगे। सेकंड रिजल्ट बेटा आपके पास क्या आते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास किस तरह लिखी जाएगी, ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिख देंगे v2 cos थीटा और साथ 2 लिख दें। यहाँ पर आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थीटा आप सेकंड ही यूज कर सकते हैं। तो v2 आपके पास कितना है बेटा, 30 है, मल्टीप्लाइड बाई cos सेकंड एंगल आपके पास 260 डिग्री है बेटा। इस वैल्यू को बेटा लिख लें यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें बाद में मसला ना हो इस चीज का। तो पॉइंट आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास बेटा, 30 मल्टीप्लाइड बाई cos 260 बेटा हमारे पास यहाँ। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, -5.20 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो बेटा यही लिख देंगे डायरेक्ट हम, इसमें कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत है ही नहीं। -5 मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 22 लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो इसी तरह से आप इसके अंदर क्या कर लेंगे बेटा, इसका कंबाइन इफेक्ट हॉरिजॉन्टली चेक कर लेंगे। आपके पास जो x आएगा वो क्या होगा बेटा, v1x प्लस v2x आ जाएगा, जो कि रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या बनेगा, इधर यहाँ पर इसके रिजल्ट्स को यूज कर लें। फर्स्ट पॉइंट v1x जो हमने निकाला है बेटा इसमें, वो क्या है आपके पास 118.2 प्लस v2x आपके पास कितना निकला है बेटा, -5.22 आपके पास है। ठीक है, vx जो आपके पास एक इसका रिजल्ट मिला है आपको, वो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 118.2 माइनस 5.22 लिख देते हैं। और ये क्या रिजल्ट हमारे पास, ये रिजल्ट आ 112.98, 112.98 रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो आप इसको आसान से अंदाज में बेटा डाटा को कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया बेटा, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंबाइन इफेक्ट चेक कर लिया। अब इसी तरह बेटा हमने क्या चेक करना है, वाई के लिए रिजल्ट निकालना है। फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे, डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी लिहाज से बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लेंगे बेटा हम। v1 जो अगर हम y फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करेंगे, v1 साइन थीटा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, v1 आपके पास कितना है, v1 जो बेटा हमने यूज किया है इसमें 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा आपके पास कितना है बेटा, स्टार्टिंग में जो आपके पास गिवन है 10 डिग्री। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को भी वैल्यूएट कर लें। ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री आप इसके अंदर लिख लें। ये रिजल्ट आप देखें क्या आता है, 20.83 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो पॉइंट इसके अंदर बेटा जो हमने साथ साथ इसके अंदर देखना है, फर्स्ट जो रिजल्ट हमारे पास आया है, सॉरी मैंने यहाँ पर 10 डिग्री इसके अंदर लिए। फर्स्ट जो हमारे पास थीटा है उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया बेटा, 20.88 आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको आप ऐसे ही लिख दें। इसी तरह आप बेटा क्या फाइंड आउट कर लें, v2y फाइंड आउट कर लें। v2y कैसे आएगा, v2 साइन थीटा और इसके साथ 2 लिख देंगे, इसके साथ 1 लिखें बेटा। तो यहाँ से कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। सेकंड में v2 आपके पास कितना है, 30 है, और साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 260 आ जाएगा।
सेकंड एंगल आपके पास 260 गिवन था, तो यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेंगे। मोस्टली काम इसके अंदर कैलकुलेटर का ही है। 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन 260, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है -29.54। सो आगे भी 4 ही है आपके पास, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। -29.54 हमारे पास रिजल्ट आ गया, मीटर पर सेकंड हमने निकाली। इसका कंबाइन आप इफेक्ट चेक कर लें साथ ही इसके वर्टिकल कंपोनेंट का। सो वी वाई बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, V1y प्लस V2y आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 20.88 प्लस -29.54। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर रिजल्ट इसका बेटा चेक कर लेते हैं हम। आपके पास 20.1 सॉरी 88 है, -29.54 है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -8.66 है। -8.66 है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, तो 8.66 से भी आपका रिजल्ट बेटा मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट बेटा आपके पास दोनों यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास Vy का कंपोनेंट भी मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट का जो कंबाइन इफेक्ट है बेटा वो भी आपको मिल गया कि कितनी वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टली भी पता चल गई। अब इसके अंदर बेटा हम दोनों चीज़ों को इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कह देता हूँ इसका, वो बेटा क्या आएगी आपके पास, v विच इज इक्वल्स टू vx² प्लस vy²। बेटा यहाँ पर इसके रिजल्ट यूज कर लें। सो पहला रिजल्ट जो हमारे पास आया था 112 समथिंग था, 0.98, 112.98 इसका स्केयर प्लस आगे क्या है आपके पास बेटा, -8.67 इसका स्केयर आपके पास है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहा है, इस लाइन को मिटाते हैं। सेकंड बेटा यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर को ही यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग आपके पास बेटा क्या है, 112.98 स्क्वेर्ड प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें बेटा मैं, -8.67, इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया बेटा, 113.3 आ गया। 113.3 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब देखें बेटा इसके अंदर सेकंड आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी होती है, हमने इसमें सेकंड ये देखना है बेटा, डायरेक्शन इसकी क्या आई है। डायरेक्शन बेटा कैसे निकालेंगे, थीटा विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इसके x कंपोनेंट से आप इसको डिवाइड कर देंगे। सो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, वैल्यूज बेटा यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ पर आप माइनस के साइन को भी इग्नोर कर दें। रिजल्ट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट का बेटा 8.67 डिवाइडेड बाय 112.98 आ गया। ठीक है, सो ये रिजल्ट आपके पास कैलकुलेटर से क्या आता है, ये भी हम चेक कर लेते हैं बेटा इसको। शिफ्ट और ये टेंजेंट अप्लाई करें तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। 8.67 डिवाइडेड बाय 112.98, ये रिजल्ट हमारे पास बेटा इसका, कोई सिंटैक्स एरर आपको ये दे रहा है यहाँ पर,
फ्रैक्शन को देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। 8.67 डिवाइडेड बाय 112.98 हमारे पास है। कोई ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अच्छा, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स आंसर 4.38 आपके पास इसका आंसर है। थीटा विच इज इक्वल्स टू 4.38 इसका बेटा आंसर है। ठीक है। सो ये अभी आपके पास इसका रिजल्टेंट नहीं है। अब इसके अंदर बेटा एक पॉइंट आपने छोटा सा देखना है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। आपने ये देखना है कि इसमें क्वाड्रेंट जो हैं कहाँ पर कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। अब देखें एक्स कंपोनेंट आपके पास 112 पॉजिटिव था, तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये इस पोर्शन में कहीं लाई करेगा। और वाई कंपोनेंट क्या है बेटा, इसमें माइनस का है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा हम काम क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो आपके पास रिजल्टेंट आप थीटा फाइंड आउट करते थे बेटा, उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, 360 में से ये जो आपके पास थीटा आता है इसे आप माइनस कर देते। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट एंगल बचेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 360 माइनस ये 4.38 कर दें। अप्रोक्सीमेटली बेटा इसका रिजल्ट आप क्या लिख देंगे, इसके अंदर देख लेते हैं बेटा, कैलकुलेटर से इसको इवेल्युएट ही कर लें डायरेक्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 360 माइनस 4.38 हमारे पास। सो ये हमारे पास रिजल्ट बना है 355.6। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बेटा आप इसको क्या कर सकती हैं, और 355 है, ये 335, 355, तो इससे बेटा ठीक कर लें। ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली बेटा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3, अगेन मैंने यहाँ पर 3 लिख दी, 356 आपके पास आ जाएगा। यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। बेटा ये इसमें अपने काम बेसिकली यही किया। आप ये चेक करेंगे कि एक सिंपल इसने क्वेश्चन नहीं दिया, यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया क्वेश्चन को। पहला पॉइंट यहाँ पर बेटा आपको इसने वेलोसिटी एक अलग दी है, सेकंड वेलोसिटी आपको एक और इसने दे दी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हम जब रिजल्ट निकालने लगते हैं तो उसमें आपके पास एक ही वेलोसिटी आती है, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें या वाई एक्सिस की, आपके पास एक ही रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं जितनी भी वेलोसिटीज आपके पास गिवन है उसका कंबाइन इफेक्ट चेक कर लेते हैं। तो इस कंबाइन इफेक्ट के लिए बेटा मैंने क्या काम किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि V1 cos थीटा यूज किया बेटा एक्स एक्सिस के लिए, और इसी तरह cos थीटा जो लिखा है बेटा यहाँ पर θ1 मैंने यूज किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की, एक्स एक्सिस पर जो सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी वो किससे आएगी, सेकंड वेलोसिटी की सेकंड जो वैल्यू गिवन है, और थीटा जो आपके पास सेकंड गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हैं। इसका एक और वे भी हो सकता है, बस आप इसको फॉलो ना करें, आप इजी वे यही है कि जो सेकंड एंगल जो भी गिवन होगा आप उसको यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप इस लिहाज से जैसे मैंने इसको सॉल्व करवाया है, आप इसको बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।